आज मैं आप सबसे बहुत ही मज़ेदार और सबकी पसंदीदा जलेबियों की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 2 कप मैदे से हम प्लेट भर के जलेबियाँ बनाएंगे जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी बनेंगी। इतना आसान तरीका और इतने कम चीज़ों में आप इसे बना सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट और जूसी जलेबियाँ बनेंगी। इसलिए रेसिपी को कंप्लीट देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। जितनी चीनी होगी उससे आधा पानी डालना है। तो मैंने पानी डाला है 1 कप और चीनी डालेंगे 2 कप। इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको बॉईल होने तक छोड़ दें। इसको तब तक बॉईल करना है जब तक शुगर बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो जाती और इसमें चिपचिपापन नहीं आ जाता। जब तक शुगर सिरप बनता है तब तक जलेबियों के लिए बैटर बनाते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे, लेकिन इसको पहले अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, दही 4 टेबलस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून। फूड कलर ऑप्शनल है, आप कलर ना भी ऐड करना चाहे तो ना करें, लेकिन अगर बाजार जैसी जलेबियाँ चाहते हैं तो फिर आपको कलर ऐड करना पड़ेगा। लास्ट में बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें पानी डालने से पहले चाशनी चेक कर लेते हैं। हल्का सा सिरप उंगली पे लेके इस तरह से चेक करें। अगर तो एक तार बनना शुरू हो गया मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लीमू का रस डाल के मिक्स कर लें। लीमू का रस इसलिए डालना है ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। बैटर बनाने के लिए जो मैदा लिया था उसमें पानी डालेंगे 1/2 कप और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। पानी आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। साथ साथ विस्क से इसे मिक्स करते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। मुझे इसमें कलर कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऑरेंज कलर और ऐड किया है, यानी टोटल 1 टीस्पून ऑरेंज कलर डालना है। अब ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर आपने बहुत पतला नहीं बनाना, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, बस इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे ही आप बैटर बनाते हैं इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं देना। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद जलेबियाँ बना लें। पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल इतना लेना है कि जलेबियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो सके। इसलिए जलेबी बनाते हुए आपने इस तरह का फ्लैट पैन यूज़ करना है ताकि जलेबी इसमें फ्राई हो और बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। अच्छा, जलेबी बनाने के लिए मैंने स्क्वीजिंग बोतल लिया है। आपके पास ये नहीं है तो एक मलमल का कपड़ा लें, उसको कैंची से काट के उसमें बैटर डालें और हलवाई स्टाइल जलेबी बनाते जाएं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें जलेबी की शेप से बैटर डालेंगे और फ्राई कर लें। शुरू में जलेबी की शेप ख़राब हो सकती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस शेप की और किस तरह की जलेबियाँ बनानी हैं। बहुत से लोग पतली जलेबियाँ पसंद करते हैं तो कोई मोटी जलेबी खाना चाहता है। फिर हर एक की पसंद के हिसाब से आप जलेबियाँ बनाते जाएं। माशाल्लाह जलेबियाँ बहुत अच्छे से फ्राई होती जा रही हैं। इसको ऑयल से निकालते ही गरम गरम शीरे में डिप कर लें और 1 मिनट तक इसे शीरे में रख के निकाल लें। इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए सारी जलेबियाँ बना लें। शीरे में डिप करने का प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि साथ साथ ही ऑयल से निकाल के इसे डिप करना होता है, तो मैंने प्रोसेस कंप्लीट करके रिजल्ट आपको दिखाए हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी और क्रंची जलेबियाँ बनी हैं। 2 कप मैदे से ढेर सारी जलेबियाँ बनेंगी। ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।